नमस्कार। हर तस्वीर में कहानी है, देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहली तस्वीर आपको दानापुर से दिखाएंगे। दानापुर के दीघा घाट में एनडीआरएफ की मोटर बोट अचानक बेकाबू हो गई और गंगा में डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं से जा टकराई। नदी किनारे मौजूद भीड़ सांसें रोके सब कुछ देखते रही। आउट ऑफ कंट्रोल हुई मोटर बोट गंगा नदी में डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मार रही है, भक्तों को लहूलुहान कर रही है। बेकाबू नाव के उत्पात से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई है। दीघा घाट पर खड़े होकर हादसे को देख रहे एनडीआरएफ जवान और श्रद्धालुओं की भीड़ कांप रही है। दरअसल एनडीआरएफ जवान की स्टार्ट करते ही मोटर बोट बेकाबू हो गई और फुल स्पीड में तैरने लगी। तभी बोट पर सवार जवान लड़खड़ाकर पानी में गिर गया तो बेकाबू बोट डुबकी लगा रहे श्रद्धालुओं को टक्कर मारते हुए मझधार में चली गई। तो इधर से भैया लोग हल्ला किए कि हटिए हटिए। तो जब तक में हम देखते तब तक में नाव वो था कि बैरिकेड तोड़ करके आ चुका था। तो थोड़ा बहुत इधर चोट लगा, थोड़ा पैर में चोट लगा। उधर से नाव आ रहा था, आउट ऑफ कंट्रोल था, उस पर कोई आदमी भी नहीं था। आई बांस पे पूरा तोड़ के अंदर आ गया, थोड़ा सा बच गया था, पूरा पैर में सट गया था। हम नहीं आ रहे थे। कितना खतरनाक था, बहुत ज्यादा। छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों पर रोजाना बड़ी संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ के जवान बोट पर सवार होकर गंगा घाटों का दौरा करते रहते हैं। तभी अचानक ये हादसा हो गया और बेकाबू नाव बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए श्रद्धालुओं के बीच पहुंच गई। हालांकि गनीमत रही कि उस समय ज्यादा श्रद्धालु नहीं थे, वरना बड़ा हादसा होना तय था। यहाँ आदमी यहाँ पर स्नान कर रहे थे और बच्चे आकर देख रहे हैं कि बिना आदमी का है, सब इन्हें उन्हें भागे। 2 आदमी यहाँ पर, एक महिला एक जेंट्स है, खैर किसी तरह से गुजरा बचा। इस हादसे ने पल भर में दीघा घाट में अफरा तफरी मचा दी। इसलिए जब भी गंगा घाट जाएं, सावधानी से डुबकी लगाएं, वरना आप भी हादसे के शिकार हो सकते हैं। अमरजीत शर्मा, न्यूज़ 18 दानापुर। इधर मुंगेर में घोड़े पर सवार गुंडों की फौज उपजाऊ जमीन पर कब्जे के लिए बंदूकें चमका रही है, मेहनती किसानों को डरा रही है। दबंगों की गुंडागर्दी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घोड़े पर सवार गुंडे टीकारामपुर बहियार की उपजाऊ जमीन पर कब्जा करने के लिए घूम रहे हैं। राइफल चमका रहे हैं, डंडे दिखा रहे हैं, बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन जमीन पर खेती करने वाले किसान भी गुंडों के विरोध में उठ खड़े हो रहे हैं। तो दोनों ओर से तनातनी शुरू हो गई है, गर्मा गर्म बहस हो रही है। महिलाएं भी गुंडों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही हैं। ग्यारह 12 बजे वो 10-15 ठो राइफल और बड़की बड़की घोड़ी लेकर के हमारे दरवाजे के आगे से गया और हमारे जो है खेत के आगे खड़ा हो गया। गाड़ी गलो जब कुछ करने लगा तो हम सब परिवार गए। सोना उगलने वाली दियारा की उर्वरा धरती पर कब्जे के लिए हर साल बंदूकें गरजती हैं। गुंडों और मेहनती किसानों के बीच जमकर टकराव होता है और खून की नदियां भी बहती है। एक बार फिर जब खेती बाड़ी और मछली पालन का मौसम आ गया है तो घोड़े पर सवार दबंग दियारा के चप्पे चप्पे पर घूमते रहते हैं। लेकिन जब अपनी मिट्टी पर पसीना बहाने वाले किसान विरोध में उठ खड़े होते हैं तो फिर दोनों तरफ से टकराव शुरू हो जाता है। पैर में पूरा खरोच लगा हुआ है, गोली चलाता रहा, धमकी देता रहा। तब हम सब परिवार बाल बच्चा सहित दौड़ करके गए। एक गाड़ी लेकर के आया, जोतना चाहा, हम लोग प्रतिरोध किए, रोके। दियारा में दबंगों की दबंगई का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, हर तरफ सनसनी फैल गई। अब मुंगेर पुलिस घोड़े पर सवार गुंडों की फौज की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर।
साहिबगंज में गंगा नदी एक बार फिर कहर बरपा रही है। उपजाऊ खेत निगल रही है, गांव उजाड़ रही है और ग्रामीणों के सिर से छत छीन रही है। गुस्साई गंगा नदी एक बार फिर सब कुछ नीलने पर आमादा हो गई है। उपजाऊ जमीन के टुकड़े टुकड़े कर रही है, खेत खलियान निगल रही है, शीतल छाया देने वाले हरे भरे पेड़ों को जड़ों से उखाड़ रही है, तो गरीब ग्रामीणों के सिर से छत छिन रही है। तो गंगा नदी के उफान में सब कुछ गंवा चुके ग्रामीण खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को विवश हैं। ना रहने का कोई ठिकाना बचा है और ना खाने को अन्न का दाना। कितना बीघा जमीन चल गया, बीघा मतलब 20 बीघा के। हाँ, आप जितनगर में रहती थी, हाँ, वहाँ से यहाँ चलाई हैं। हाँ। लेकिन हम लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। आज तक हम लोग को ना जमीन मिल रहा है, ना हम लोग को पूर्णबस का घर मिल रहा है। तो जितने लोग का घर कटाव में गया है, क्या इन लोगों के पास अपनी कोई जमीन अब नहीं है? नहीं सर, अपनी कोई जमीन नहीं है। दूसरे का जमीन में थोड़ा थोड़ा पैसा करके रोड का किनारा में ऐसे ही बैठा है। जिस गली मोहल्ले में खेल कूद कर बड़े हुए, वही गली मोहल्ले ग्रामीणों की आंखों के सामने गंगा नदी में समा रहे हैं। कंक्रीट की सड़क टुकड़े टुकड़े हो रही है, तो मुसाफिरों को छांव देने वाले बड़े बड़े हरे भरे पेड़ जड़ों से उखड़कर गंगा में समा रहे हैं। चारों तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर है। कभी सैकड़ों एकड़ खेत पर फसल उगाने वाले किसान आज गंगा नदी की पगलाई धारा में सब कुछ गंवा चुके हैं। एक तरफ कटाव पीड़ित मदद का इंतजार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन आश्वासनों की घुट्टी पिला रहा है। में हमने अंचलाधिकारी को जिला प्रशासन की तरफ से निर्देश दिया गया था। डीसी सर भी बोले हुए थे कि जिनका जमीन गया है उनका सर्वेक्षण करा लिया जाए और जो नियमानुसार है उनके फिर बाद में बंदोबस्त, उनको उचित मात्रा में बंदोबस्त जमीन देने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। गंगा नदी के कहर ने साहिबगंज के कटाव पीड़ितों को कहीं का नहीं छोड़ा। सिर से छत गायब होती जा रही है, तो पैरों तले जमीन खिसकती जा रही है। आखिर कटाव पीड़ित जाए तो जाए कहां? मिथिलेश सिंह, न्यूज़ 18, साहिबगंज। खगड़िया में कोसी नदी के पानी में तैर रहे मगरमच्छ ने दहशत फैला दी है। छठ महापर्व ज्यादा दूर नहीं है, आज से शुरुआत हो गई है और ऐसे में विशालकाय मगरमच्छ के आने से ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। सावधान, कोसी नदी में गोते लगा रहा है विशालकाय मगरमच्छ। जहां थोड़ी सी भी चूक हुई तो ये खतरनाक मगरमच्छ आपका बुरा हाल कर सकते हैं। ये वायरल वीडियो है चौथम के भरपूरा घाट का। स्थानीय ग्रामीणों ने कोसी नदी के पानी में तैरते मगरमच्छ की तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में उतारी। ऐसे में आसपास के गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि छठ महापर्व पर छठ व्रती जब कोसी के पानी में उतरेंगे तो ये मगरमच्छ उन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। खगड़िया के कोसी घाटों के आसपास अक्सर मगरमच्छों को पानी में तैरते और घाट पर सुस्ताते देखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ समय से मगरमच्छ गायब हो गए थे, लेकिन महापर्व से ठीक पहले जब से एक बार फिर 5 फीट लंबा ये विशालकाय मगरमच्छ कोसी नदी के पानी में तैरते दिखा है, तब से आसपास बसे गांव में रहने वाले ग्रामीण खौफजदा हो गए हैं। पता नहीं कब ये मगरमच्छ पानी से निकलकर तबाही मचा दे, कहा नहीं जा सकता। खगड़िया के गंडक घाटों में एक तरफ छठ महापर्व की तैयारी जोर शोर से चल रही है, तो दूसरी ओर गंडक नदी के पानी में तैरते खतरनाक मगरमच्छ अपना शिकार ढूंढ रहे हैं। ऐसे में भलाई इसी में है कि अनुष्ठान के दौरान छठ व्रती पूरी तरह से सावधान रहें। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18, खगड़िया। रामगढ़ के पतरातू लेक में दौड़ भाग रही स्पीड बोट सैलानियों को रोमांच और रफ्तार की दुनिया में ले जा रही है, जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। चारों ओर ऊंचे पहाड़ों के बीच घिरे नीले पानी के समंदर को चीरती रफ्तार की सवारी। यकीन मानिए,
ये नैनीताल या फिर डल झील का नजारा कतई नहीं है, बल्कि आपके अपने झारखंड के पतरातू लेक में ही अब आप हाई स्पीड बोट पर सवार होकर रफ्तार और रोमांच का लुत्फ उठा सकते हैं। जैसे ही आप हाई स्पीड बोट पर सवार होकर पतरातू लेक के नीले पानी में उतरेंगे, आपकी बोट पल भर में हवा से बातें करने लगेगी और आप रोमांच और स्पीड की दुनिया में खो से जाएंगे। जो बोट है उसमें सब बैठ के एक बार घूमना जरूर चाहते हैं और अब ये स्टीम बोट चलाएंगे तो बहुत सारे लोग को मौका मिलेगा स्टीम बोट यहाँ पे देखने का, जो कि बाहर बहुत दूर जाके ही देखने को मिलता था पहले। पतरातू लेक में रफ्तार का जादू चलाने के लिए कोलकाता से खास तौर पर 2 स्पीड बोट मंगाई गई है। 70 HP की क्षमता वाले इंजन से लैस ये स्पीड बोट चंद सेकंड के अंदर झील के पानी में रफ्तार पकड़ लेते हैं। उस पर सवार पर्यटक रफ्तार और रोमांच की दुनिया में खो जाते हैं। हालांकि इसकी सवारी थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन यकीन मानिए, जब आप स्पीड बोट के सफर से वापस लौटेंगे तो वो यादें कभी भूल नहीं पाएंगे। तक का दूरी 2.5 किलोमीटर है और 6 आदमी का कैपेसिटी है। 6 आदमी हम लोग बैठाते हैं और राउंडिंग कराते हैं। वहाँ लोकल राउंड का 750 रुपया है और यहाँ टापू रिजॉर्ट तक 1500 रुपया है। समुद्र से इसका तुलना करते थे तो मोटर बोट की कमी उन्हें खलती थी, जिसको देखते हुए यहाँ के नाविक संघ के द्वारा मोटर बोट ला करके यहाँ चलाया जा रहा है और पब्लिक का रिस्पांस काफ़ी बेहतर है। जिस रफ्तार और रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए अब तक सैकड़ों किलोमीटर दूर बड़े बड़े पर्यटक स्थलों की सैर करनी पड़ती थी, वही आकर्षण और वही जादू अब आपके अपने पतरातू लेक में आपका इंतजार कर रहा है। तो देर किस बात की, आप भी मोटर बोट पर सवार होकर पतरातू लेक की खूबसूरती में खो जाइए। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। पुणे में कुश्ती का अखाड़ा सजा तो बिहार की बेटियों ने अपना दमखम से सबका दिल जीतकर साबित कर दिया कि बिहार की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ग्रामीणों की भीड़ के सामने कुश्ती का अखाड़ा सजा हुआ है। बिहार और दिल्ली की महिला पहलवानों के बीच जोरदार रस्साकशी चल रही है। तभी बिहार की जांबाज बिटिया ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला कि दिल्ली की पहलवान बिटिया चारों खाने चित हो गई। तो मारे जोश के दर्शकों की भीड़ हो हल्ला मचाने लगी। ढोल और नगाड़े जोर शोर से गूंजने लगे। रेफरी की सीटी बजते ही मिट्टी से लथपथ दोनों पहलवान बेटियां एक बार फिर आमने सामने खड़ी थी। एक दूसरे को मात देने के लिए दांव पेच चले जा रहे थे। तभी बिहार की बहादुर बेटी ने ऐसी पटखनी दी कि दिल्ली की पहलवान बेटी धूल चाटने लगी। ये तो सबको ऐसा कि हम लोग लड़ने जाते हैं, ऐसा कोई जोश नहीं, क्योंकि हम लोग हमेशा लड़ते रहते हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि अलग सा जोश है, लेकिन यहाँ अखाड़े में उतरते तो अलग सा ही वो होता है, फ्यूचर अलग सा ही होता है। हमारे बिहार से लड़के से समझिए कदमों से कदमों मिला करके लड़कियाँ भी चल रही है हमारे बिहार से। अभी हमारे बिहार में एक से एक लड़की हमारी मौजूद है हमारे बिहार में, जो कि नेशनल में भी अभी अपना दम दिखा चुकी है, स्टेट में भी दिखा चुकी है। जिस गांव में कभी बेटियों को घर की दहलीज लांघने की मनाही थी, उसी गांव में आज माहौल बदल चुका है। बिहार में बहादुर बेटियां बेफिक्र होकर घूम रही हैं और अपने सारे सपने को पूरा कर रही हैं। पहलवानों के दंगल में बहादुरी के झंडे गाड़ रही हैं और अपने गांव के साथ साथ पूरे बिहार का नाम रोशन कर रही हैं। इस दंगल ने बिहार की उन पहलवान बेटियों को ऐसा मंच दिया जो अपने दम पर अपनी किस्मत की लकीर खींचने का सपना देखती हैं। इससे बहुत बड़ा संदेश जाएगा आधी आबादी में कि हम भी जो है मजबूत हैं, समाज में कंधे से कंधे मिलाकर हर खेल और हर काम में पीछे नहीं रह सकते हैं, हम सभी काम में आगे हैं। सचमुच बिहार की बहादुर बेटियों ने कुश्ती के अखाड़े में अपना दमखम दिखाकर ये साबित कर दिया कि वो बेटों से कतई कम नहीं है। बस एक मौका तो देकर देखिए, आपके हर सपने को पूरे करके दिखाएंगी आपकी बेटियां। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया।
इधर बगहा में खेतों में उगने वाले अम्बे मोहर धान जायके के साथ आम की खुशबू बिखेर रहा है। पोषक तत्वों से भरपूर ये धान आम की महक के चलते हाथों हाथ बिक रहा है। चावल की थाली से फलों के राजा आम की खुशबू आने लगे तो भूख कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। धान का कटोरा मानी जाने वाली चंपारण की मिट्टी में उपजने वाला अम्बे मोहर धान चूल्हे पर पकने के बाद आम की तरह महकने लगता है, जिससे भूख तो बढ़ती ही है, उसकी थाली रोग प्रतिरोध क्षमता भी बढ़ाती है। रामनगर के मेहनती किसान विजय गिरी अपने खेतों में कड़ी मेहनत से आम की तरह खुशबू फैलाने वाले अम्बे मोहर धान की खेती से माला माल हो रहे हैं। और यहाँ से इस चीज़ को हम चाहते हैं कि पूरे भारत में पूरे बिहार में इस चीज़ की खेती किया जाए और जैविक अगर किसान अपनी आमदनी को दुगुना करे। आम की सुगंध से सराबोर अम्बे मोहन की धान खेतों में बुआई के सिर्फ 140 दिन के अंदर ही तैयार हो जाता है। ढेर सारे पोषक तत्व और आम की भीनी भीनी खुशबू से भरपूर चावल की थाली जब सामने होती है तो भला कोई खुद को कैसे रोक पाएगा। डायबिटीज के रोगी भी बेफिक्र होकर इस चावल का लुत्फ उठाते हैं। यही वजह है कि किसान विजय गिरी के खेतों में उपजने वाला अम्बे मोहर धान हाथों हाथ बिक जाता है। बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। पेट से संबंधित भूख बढ़ाने की क्षमता इसके अंतर्गत है। इसके अलावा इसमें जो है रोगरोधक क्षमता जो है वो है। बगहा के अन्नदाता की मेहनत से उपजे अम्बे मोहर धान पेट तो भर ही रहे हैं, आम के जायके से भी तृप्त कर रहे हैं। तो देर किस बात की, आप भी अम्बे मोहर चावल का लुत्फ उठाइए और आम के स्वाद में खो जाइए। मुन्ना राज, न्यूज़ 18 बगहा। सीतामढ़ी के गांवों में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। स्कूलों में महीनों से ताले लटके हैं। गुरुजी घर बैठे वेतन उठा रहे हैं तो कॉपी किताब से दूर नौनिहाल तालाब में मछलियां पकड़ रहे हैं। बागमती नदी की धारा हिचकोले खा रही नाव बढ़ी चली जा रही है दूसरी ओर बसे उन गांवों की ओर जहां अब भी उपेक्षा और बदहाली का बसेरा है, जहां के स्कूलों में ताले लगाकर गुरुजी चैन की नींद सो रहे हैं तो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर छोटे छोटे बच्चे नदी में मछली फंसाकर टाइम पास करने में बिजी हैं। हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलने वाले इन गांवों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है। तमाम स्कूलों में ताले लटके हुए हैं। मिड डे मील का चावल बोरे में ही सड़ रहा है तो मास्टर साहब घर बैठे ही हाजिरी बना रहे हैं। स्कूल कभी देखे कि कभी खुला हुआ था? ये नहीं खुला हुआ करना मतलब 1 साल से पहले था, अभी बंद है। अभी बंद है। बच्चा यहाँ नहीं आता है। बच्चा कहना बंद है, कहाँ बच्चा पढ़ेगा? कैसा ये लेखा करो मास्टर रही अपना घर यहाँ करते मास्टर सूत रही के तो स्कूल तो बंद है बहुत दिन से। देख रहा था वो स्कूल के छोड़ यहाँ तो साल भर 2 साल से बंद है। 2 साल से स्कूल साल 2 साल से यहाँ पढ़ावे आवे या पहले। चाहे शिवनगर का प्राथमिक स्कूल हो या फिर रक्सिया गांव का उर्दू मध्य विद्यालय, बागमती की गोद में बसे हुए गांव के शिक्षा के मंदिर बदहाली के अड्डे बन चुके हैं। गेट पर बड़ा सा ताला लटका हुआ है। बेंच डेस्क पर धूल की परत बिछी हुई है। अंधेरे कमरे में मिड डे मील का चावल सड़कर बर्बाद हो रहा है। गुरुजी घर बैठे हाजिरी बनाकर मोटी सैलरी उठा रहे हैं तो देश का भविष्य किसी तालाब के किनारे मछली मार रहा है। हम शिक्षा पदाधिकारी को इसकी सूचना दे देते हैं और कल इसकी जांच करा लेते हैं और जो शिक्षक अनुपस्थित होंगे या विद्यालय बंद होगा तो हम उन पर शासनिक कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे। बागमती नदी के उस पार बसे रुन्नी सैदपुर प्रखंड के स्कूलों में ताले लटके 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त गुजरने को है। गुरुजी का अता पता नहीं है तो नौनिहाल पढ़ना लिखना भूलकर तालाब किनारे मटर गश्ती कर रहे हैं। और यही है सीतामढ़ी की शिक्षा व्यवस्था की कड़वी सच्चाई। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के तट पर गधों का मेला लगा है और जहां देश के कोने कोने से 1000 से भी ज्यादा गधों, घोड़ों और खच्चरों का तांता लगा हुआ है।
मेले आपने कई देखे होंगे, लेकिन क्या कभी गधों का मेला देखा है? एमपी के धार्मिक नगरी चित्रकूट में लगता है गधों का मेला। मंदाकिनी के तट पर लगने वाले गधों के मेले में देश भर से 1000 गधे, घोड़े और खच्चर आए हैं। गधों की कीमत 10,000 से 40,000 तक है। ये मेला दिवाली के दूसरे दिन मंदाकिनी नदी के किनारे लगता है। बताया जाता है कि 3 दिन चलने वाला ये मेला औरंगजेब के जमाने से लगता आ रहा है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों से व्यापारी गधे बेचने और खरीदने आते हैं। गधों का नाम फिल्मी सितारों पर रखा जाता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां मेला देखने पहुंचते हैं। हालांकि इस साल मेले में इतनी रौनक नहीं है। इस बार गधे भी कम आए हैं और खरीदार भी। कश्मीर घाटी का मौसम दिलकश हो गया है। बर्फबारी ने जन्नत को और भी हसीन बना दिया है। बर्फ से ढके पहाड़ की सैर कर रहे सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है।